Hi, my name is Ria and welcome to my channel English World। आज की वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं एक ऐसा टेंस जो ना केवल आपके स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव करता है बल्कि आपके राइटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब भी आप लाइफ में कभी राइटिंग करते हैं, खास करके एसे लिखते हैं, कोई भी आप एसे लिखते हैं, तो आप कौन से टेंस में लिखते हैं? यस, आपने गेस कर ही लिया होगा। यू आर राइट। हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राइटिंग में जब आप ऐसे लिखते हैं तो आप इसी टेंस का यूज करते हैं हमेशा। और अपनी रेगुलर लाइफ में जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो ज्यादातर आपकी रूटीन लाइफ में आप इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप बहुत बार अपने फीलिंग्स बताते हैं, थॉट्स बताते हैं, आप अपनी नीड्स बताते हैं, डिजायर्स बताते हैं, कई बार आप अपना रूटीन शेयर करते हैं लोगों के साथ। तो जितनी भी आपकी शेयरिंग होती है नॉर्मली, चाहे वो स्टोरी हो, रूटीन हो, आपके फीलिंग्स एंड थॉट्स हो, ये सब कुछ, ओ माय गॉड, इट्स सो सरप्राइजिंग कि ये सब कुछ आप इसी टेंस में करते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस टेंस के रूल्स के साथ। इस टेंस के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान है। इस टेंस में रिक्वायरमेंट है एक सब्जेक्ट की, एक वर्ब की। सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट्स कुछ इस तरह से हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और कोई भी नेम, कोई भी नाम। ये है सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स के साथ वर्ब लगता है। वर्ब की पहली फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगर सेंटेंस में रिक्वायरमेंट है ऑब्जेक्ट की तो ऑब्जेक्ट लगता है, अदरवाइज नहीं भी लग सकता। तो टेंस बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। लेकिन इसमें एक चीज का ये फर्क रहता है कि जब सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे हों, इन सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन सब्जेक्ट्स ही और शी या इट या कोई नाम है तो यहां पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी यूज करते हैं और कई बार हम ई एस यूज करते हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जहां पर एस लगता है वर्ब के साथ, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जहां पर ई एस लगता है वर्ब के साथ। ये है रूल्स। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आई, वी, यू, दे इन सब्जेक्ट से कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, जिसे हम एक पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल इस तरह से है, जैसे अगर मुझे कहना है कि मैं YouTube वीडियोस बनाती हूं, तो हम देखते हैं कि इस कैटेगरी में सब्जेक्ट है मैं, तो मैंने चूज करा सबसे पहले सब्जेक्ट आई। उसके बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ, वर्ब लगेगी। बनाने की इंग्लिश होती है मेक, तो मैंने लगाया सब्जेक्ट आई प्लस मेक, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन द ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में है कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो हम इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, आई सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेक प्लस ऑब्जेक्ट यूट्यूब वीडियोस। आई मेक यूट्यूब वीडियोस। ये रहा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हम बात कर रहे हैं नहीं की। तो ये सेंटेंस अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो ये सेंटेंस ऐसे होगा, मैं यूट्यूब वीडियोस नहीं बनाती। अब आई, वी, यू, दे अगर ये सब्जेक्ट्स हैं तो इसमें नेगेटिव के लिए हम यूज करते हैं डू। डू का यूज करेंगे तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस मेक प्लस यूट्यूब वीडियोस। आई डू नॉट मेक यूट्यूब वीडियोस। अब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या अपने आप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए इसमें डू जो होता है वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है। तो इसी सेंटेंस को अगर इंट्रोगेटिव में हम कन्वर्ट करें तो ये सेंटेंस इस तरह से आएगा, डू आई मेक यूट्यूब वीडियोस। क्या मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूं? या इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हम ये कह सकते हैं, डोंट आई मेक यूट्यूब वीडियोस, या आप इसको सेपरेटली भी बोल सकते हैं, डू आई नॉट मेक यूट्यूब वीडियोस। तो इस तरह से आई, वी, यू, दे में हम अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं।
जब हम बात करते हैं ही, शी, इट और नेम की, ये सब्जेक्ट्स, तो यहां पर डिफरेंस ये रहेगा कि यहां पर वर्ब में एस या ई एस का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला सेंटेंस इस तरह से है, मेरी फ्रेंड मेरी यूट्यूब वीडियोस देखती है। तो सब्जेक्ट है मेरी फ्रेंड, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट यहां पर है माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड बोल सकते हैं या उसके लिए आप शी या ही भी लगा सकती हैं, डिपेंड करता है लड़के या लड़की पे। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी फ्रेंड मेरी यूट्यूब वीडियोस देखती हैं, तो मैं कहूंगी माय फ्रेंड। अब यहां पर है देखती हैं, ये वर्ब है। अब वॉच के साथ ई एस यूज होता है, तो हम यहां पर सेंटेंस में ये लिखेंगे माय फ्रेंड वॉचेस। डिफरेंस ये है कि यहां पर हम वॉच के साथ ई एस का यूज करेंगे। ये एक ऐसी वर्ब है जहां पर ई एस यूज होता है। तो सेंटेंस है माय फ्रेंड वॉचेस माय यूट्यूब वीडियोस। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है और ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जब ही, शी, इट या नेम सब्जेक्ट्स होते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में डज का यूज होता है। तो डज सेंटेंस में जो है यूज होगा। तो ये सेंटेंस इस तरह से आएगा, नेगेटिव सेंटेंस, मेरी फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब वीडियोस नहीं देखती। माय फ्रेंड डज नॉट वॉच माय यूट्यूब वीडियोस। जब हम डज का यूज करते हैं तो उसमें हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। माय फ्रेंड डज नॉट वॉच माय यूट्यूब वीडियोस। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो सबसे पहले आएगा डज। डज माय फ्रेंड वॉच माय वीडियोस। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहती हूं तो मैं इस तरह से बोलूंगी, डज माय फ्रेंड नॉट वॉच माय वीडियोस। या इसको अगर मैं डज और नॉट को इकट्ठा लगाना चाहती हूं तो मैं इस तरह से बोलूंगी, डजंट माय फ्रेंड वॉच माय यूट्यूब वीडियोस। तो ये रहे हमारे रूल्स और रूल्स के साथ कुछ एग्जाम्पल्स। सो नॉर्मली आप टेंसेस जो सीखते हैं वो रूल्स के साथ सीखते हैं। आप किसी टेंस का रूल्स याद करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत ही ट्रेडिशनल वे है। इस स्टाइल से आपकी प्रैक्टिस जो है स्पोकन में या रिटन में नहीं हो सकती। तो मैं आपको एक बहुत ही डिफरेंट तरीका सिखाने वाली हूं इस टेंस की मास्टरी करने का। जब भी आप किसी टेंस की मास्टरी करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रूल्स आपको इंग्लिश नहीं सिखाएंगे, लेकिन अगर आपने उस टेंस का थीम पकड़ लिया तो वो टेंस आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सीखते हैं इस टेंस को कुछ थीम्स के साथ। हमारा फर्स्ट थीम है रूटीन। अपना रूटीन एक्सप्रेस करने के लिए या किसी का रूटीन एक्सप्रेस करने के लिए, कन्वे करने के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। आपको इस थीम को दिमाग में बिठाना है, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स को। रूल्स आप याद कर सकते हैं थीम्स के साथ ही। तो आपको थीम को अपने दिमाग में बिठाना है कि जब मुझे रूटीन एक्सप्रेस करना है अपना या किसी और का तो मुझे इसी टेंस को यूज करना है। अब मैं आपको रूटीन की कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जैसे अगर मैं अपना रूटीन बताऊं तो मेरा सुबह का रूटीन ये है कि मैं 10 बजे ऑफिस जाती हूँ। अब मैं यहाँ पर अपना रेगुलर रोज का एक रूटीन बताना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने रूल्स लगाऊंगी। सब्जेक्ट आई है तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगी। आई गो टू ऑफिस एट 10 AM एवरी डे। मैं हर रोज सुबह 10 बजे ऑफिस जाती हूँ। उसी तरह अगर मैं अपना हफ्ते का रूटीन बताऊं, अपने यूट्यूब वीडियोस का रूटीन बताऊं, तो मैं ये कहूंगी कि हर हफ्ते में यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ। अब फिर मैं यहाँ पे अपने वीक का रूटीन बता रही हूँ कि मैं हर हफ्ते ऐसा करती हूँ, ये भी मेरा एक रूटीन है। तो मैं यहाँ पर बताऊंगी कि आई मेक यूट्यूब वीडियोस एवरी वीक। सेम रूल अप्लाई हुआ। इसी तरह अगर मैं अपने भाई का कुछ रूटीन बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि मेरा भाई हफ्ते में 2 बार नॉनवेज खाता है। तो हफ्ते में 2 बार नॉनवेज खाता है, ये उसका रूटीन है कि हफ्ते में 2 बार उसने खाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है मेरा भाई है, सो माय ब्रदर, इसके लिए हम वर्ब में एस लगाएंगे। तो यहाँ पर सेंटेंस इस तरह से बनेगा, माय ब्रदर ईट्स नॉनवेज ट्वाइस अ वीक। माय ब्रदर ईट्स नॉनवेज ट्वाइस अ वीक। उसी तरह अगर मैं अपनी सिस्टर का रूटीन बताऊं तो वो हर दिन एक्सरसाइज करती है, योगा करती है। तो मैं सेंटेंस ऐसे बना सकती हूँ, माय सिस्टर टेक्स एक्सरसाइज एवरी डे। ये उसका हर दिन का रूटीन है। तो अपना रूटीन या किसी का रूटीन एक्सप्रेस करने के लिए, इस थीम को एक्सप्रेस करने के लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिमाग में अपने बिठाना है। हमारा सेकेंड थीम है यूनिवर्सल ट्रुथ। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो यूनिवर्सल सच्चाई है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी
हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यूनिवर्सल ट्रुथ की एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे हम सभी जानते हैं कि सूरज जो है वो ईस्ट की तरफ उदय होता है, ईस्ट में उदय होता है, तो हम कहेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। यहां पर सन के साथ हमने वर्ब में जो लगाया है वो एस लगाया है, राइजेस, क्योंकि यहां पर भी हम वो सेम रूल अप्लाई कर रहे हैं जिसमें हमने बताया था कि ही, शी, इट या नेम के लिए। अब सन के लिए इट यूज होता है, इसीलिए सन में जब हमने वर्ब यूज करा तो हमने वर्ब में एस लगाया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसी तरह एक और यूनिवर्सल ट्रुथ ये है कि धरती सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। अब सेंटेंस इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट है धरती, द अर्थ, अब वर्ब है घूमना, घूमने को बोलते हैं रिवॉल्व, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब यहाँ पे रिवॉल्व के साथ हमने एस लगाया क्योंकि हमारे पास फिर एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है अर्थ, और अर्थ भी हम अर्थ के लिए यूज करते हैं इट, तो हमने सीखा था कि इट के साथ भी हम एस का यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो सेंटेंस बन गया हमारा, द अर्थ revolves around the sun। तो जब भी आपको यूनिवर्सल ट्रुथ बोले वहां पर भी आपको इसी टेंस को यूज करना है। हमारा तीसरा थीम है हैबिट। हैबिट यानी कि आदत, अपनी या किसी की कोई भी आदत को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप इसी टेंस को यूज करेंगे। बहुत सारी आदतें होती हैं लोगों की। अगर मैं अपनी आदत बताऊं तो मेरी आदत है कि जब भी मैं कॉफी पीती हूं तो मैं एक स्पून शुगर का डालती हूं उसमें। तो अपनी इस आदत को एक्सप्रेस करने के लिए मैं इसी टेंस का यूज करूंगी, आई टेक 1 spoon of sugar for my coffee, आई टेक 1 spoon of sugar for my coffee। और अगर मैं आपको अपने ब्रदर की कोई आदत बताऊं तो मैं ये कहूंगी कि जब भी मेरा भाई फ्री बैठता है तो वो अपनी लेग को हिलाता है, लेग शेक करता है। तो सेंटेंस इस तरह से है, माई ब्रदर शेक्स हिज लेग व्हेन ही सिट्स फ्री। मेरा भाई अपनी टांगे हिलाता है जब भी वो फ्री बैठता है, माई ब्रदर शेक्स his legs when he sits free। तो यहां भी हमने my brother के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने s का यूज किया। तो हैबिट थीम को एक्सप्रेस करने के लिए इसी टेंस का यूज होता है। हमारा फोर्थ थीम है फैक्ट्स। फैक्ट्स यानी कि सच्चाई। किसी भी तरह के फैक्ट्स अपने बारे में या किसी के बारे में एक्सप्रेस करने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे अभी का फैक्ट ये है दैट आई लिव इन इंडिया, मैं इंडिया में रहती हूं, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो इस सच्चाई को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यही रूल अप्लाई करा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई लिव इन इंडिया। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, आई रन एन एनजीओ, ये भी एक फैक्ट है, आई रन एन एनजीओ। मैंने सेम रूल अप्लाई करा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसी तरह अगर मैं किसी और के बारे में बताऊं, किसी और के फैक्ट्स बताऊं, उनकी जिंदगी के फैक्ट्स बताऊं, तो मैं ये कह सकती हूँ, माई कजन लिव्स इन मुंबई, मेरा कजन मुंबई में रहता है, माई कजन लिव्स इन मुंबई। और अगर मैं अपने किसी फ्रेंड की बात करूं तो मैं ये कहूंगी, माई फ्रेंड वर्क्स इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। ये फैक्ट है कि मेरा जो फ्रेंड है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में वर्क करता है, माई फ्रेंड वर्क्स। डिफरेंस यही आ रहा है कि यहाँ सब्जेक्ट जहां आई है या आई वो यू दे है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जहां पर ही शी है वहां पर वर्ब के साथ एस। लेकिन आपको थीम्स के साथ इसको जो है याद रखना पड़ेगा। फिफ्थ थीम है स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड का मतलब है जब आपका माइंड किसी कंडीशन में है, जैसे आपका माइंड की अगर हम स्टेट देखें तो हम कुछ चीजें फील करते हैं, कुछ चीजें सोचते हैं, किसी भी तरह की थिंकिंग, किसी भी तरह की फीलिंग जो है वो स्टेट ऑफ माइंड में आती है। किसी को प्यार करना, किसी को नफरत करना, इट्स अ फीलिंग, राइट। तो फीलिंग और थॉट्स के लिए हम इसी टेंस का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं आपको अपनी एक फीलिंग बताऊं कि जब मैं बस से ट्रेवल करती हूं तो मुझे बहुत ज्यादा नॉजिया फील होता है, तो मैं कहूंगी आई फील नॉजिया व्हेन आई ट्रेवल बाय बस। उसी तरह से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरी एक और फीलिंग है दैट आई लव किड्स, मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। और अगर मैं किसी और की फीलिंग को या थिंकिंग पैटर्न को एक्सप्रेस करना चाहूं तो मैं ये कह सकती हूँ, He thinks that he's too smart। वो ऐसा सोचता है कि वो बहुत स्मार्ट है। He thinks that he's too smart। एक और सेंटेंस इस तरह से बनाया जा सकता है जैसे उसको ट्रेवल करना बिल्कुल पसंद नहीं है, He hates traveling।
ही हेट्स ट्रैवलिंग। तो किसी भी तरह के फीलिंग्स या थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारा नेक्स्ट थीम है स्टोरी। आपने बहुत बार कहानियां सुनी हैं और अगर आपने बचपन में गौर किया हो तो आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने जब आपको कहानियां सुनाई होंगी तो जरूर इंग्लिश में उन्होंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया होगा। और आप भी जब किसी को कहानी सुनाएं तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्टोरी को कन्वे कर सकते हैं, स्टोरी सुना सकते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है। She goes to London and she brings 2 magic sticks and kills her husband. तो यहां पर मैंने बात करी कि वो लंदन जाती है, 2 मैजिक स्टिक्स लेके आती है और अपने हस्बैंड को मार देती है। तो यहां पर भी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेम रूल जो है अप्लाई किया है, इसी टेंस को यूज किया है। तो स्टोरी सुनाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ब्रेकिंग न्यूज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स गोल्डन टेम्पल संडे मॉर्निंग। न्यूज में आपने अक्सर सुना होगा कि जब भी न्यूज सुनाई जाती है, ब्रेकिंग न्यूज होती है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही अक्सर जो है वो बताई जाती है। तो जब भी आप किसी खबर को सुनाना चाहते हैं, कोई खबर बताना चाहते हैं, कोई न्यूज बताना चाहते हैं, आप इसी टेंस का यूज कर सकते हैं। ये था हमारा 7th थीम, ब्रेकिंग न्यूज। किसी भी तरह की न्यूज या ब्रेकिंग न्यूज को सुनाने के लिए भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। हमारा लास्ट थीम जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। ये थीम है बिलोंगिंग। बिलोंगिंग का मतलब है मेरे पास मेरी चीजें हैं, मेरे पास कुछ है। तो जब हम अपनी बिलोंगिंग्स के बारे में, जो आपके पास कुछ है, उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो इसको पहले हम कैटेगराइज करते हैं 2 तरीके से। सब्जेक्ट्स आई, वी, यू और दे होंगे, तो आई के साथ हम हैव लगाएंगे, राइट? हैव वर्ब ही लगेगी इसमें बस। और अगर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट और नेम होंगे तो हम यहां पर हैज लगाएंगे, हैज एज अ वर्ब। सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट्स ही, शी, इट, नेम हैज लगाएंगे। और थीम एक्सप्रेस कर रहे हैं बिलोंगिंग का। जैसे मेरे पास एक पासपोर्ट है, राइट? तो मैं कहूंगी मेरे पास, तो इस कैटेगरी में आ गया, तो हम कहेंगे आई हैव अ पासपोर्ट, राइट? और उसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक आइडिया है तो मैं कहूंगी आई हैव एन आइडिया। लेकिन अगर ये इस कैटेगरी में बनेगा शी, ही, इट या नेम में, तो यहां पे आ जाएगा शी हैज एन आइडिया और शी हैज अ पासपोर्ट। तो यहां तक आपको क्लियर है कि आई, वी, यू, दे में हैव लगेगा और ही, शी, इट, नेम में हैज लगेगा। अब नेगेटिव की बात करते हैं। अब नेगेटिव में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका सेंटेंस है आई हैव एन आइडिया, तो यहां पर डोंट हैव लगेगा। तो आपका सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएगा आई डोंट हैव एन आइडिया। उसी तरह आई हैव अ पासपोर्ट, आई डोंट हैव अ पासपोर्ट। लेकिन जब ही, शी में बनेगा तो यहां पे आएगा शी हैज एन आइडिया, शी डज नॉट हैव एन आइडिया, शी डज नॉट हैव अ पासपोर्ट। शी के साथ डज नॉट हैव। यहां पर आपको ध्यान रखने वाली एक चीज है कि डू में हैव लगेगा, लेकिन डज में हैज, जो आपने पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाया था, डज में हैव लगेगा, डज में हमेशा हैव लगेगा। शी डज नॉट हैव एन आइडिया, शी डज नॉट हैव अ पासपोर्ट। उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू आई हैव एन आइडिया, डू आई हैव अ पासपोर्ट। इसी तरह ही, शी कैटेगरी में डज शी हैव एन आइडिया, डज शी हैव अ पासपोर्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये सुनने में बहुत ही रेडिकल लगता है कि शी के साथ हैव लग रहा है, पर ये ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा लोग इसमें गलती करते हैं। डज शी हैव एन आइडिया, डज शी हैव अ पासपोर्ट, डज शी हैव। सो इसको बोलने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली कि आप किसी भी टेंस के रूल्स पढ़ते हैं और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। रूल्स आपको सिर्फ रूल्स की प्रैक्टिस कराएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, किसी भी टेंस को दिमाग में बिठाने के लिए आपको उसके थीम्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। आपको रेगुलरली ये सोचना है कि ये मेरा रूटीन बोल रही हूँ, ये मैं हैबिट बोल रही हूँ, ये मैं अपनी स्टेट ऑफ माइंड बोल रही हूँ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, फैक्ट्स हैं, स्टोरी है, न्यूज है, बिलोंगिंग्स है। यहाँ पर थीम्स के अकॉर्डिंग मेरे को इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह से मुझे मास्टरी करनी है। टाइम फॉर द असाइनमेंट।
असाइनमेंट ये है कि आपको ये टोटल 8 थीम्स के ऊपर एक एक सेंटेंस बनाना है। तो आपको टोटल बनाने हैं 8 सेंटेंस। 8 थीम्स हैं, 8 के 8 थीम्स के ऊपर आपको सेंटेंस बनाना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, मैं उन सारे सेंटेंसेस को इवैल्यूएट करूंगी और आपको सही आंसर्स जो हैं वो भी आपको बताऊंगी। आशा करती हूँ कि आपकी इस वीडियो के साथ राइटिंग स्किल्स, जैसे कि मैंने बताया था कि ये राइटिंग स्किल खास करके एस्से लिखने में यही टेंस काम आता है, तो आपके राइटिंग स्किल्स में भी ये वीडियो हेल्प करेगी, आपके स्पीकिंग स्किल्स में भी ये वीडियो हेल्प करेगी। और मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।